दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा, आज मैं बकरियों के लिए हल्दी के फायदे आपको बताने वाला हूं और मैं श्योर हूं कि अगर आपको संपूर्ण फायदे पता होंगे तो आप सही समय पे बकरियों को और बकरों को हल्दी देना प्रारंभ कर दोगे। वो समय क्या है, कौन सी अवस्था में हमें देना है, क्या क्या फायदे हैं, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक विशेष बात बता देता हूं कि अगर आप व्यावसायिक बकरी पालन से जुड़े हुए हैं, आपके पास 10, 20, 30, 40, 50, 100 बकरियां हैं, तो हमने हमारे चैनल की तरफ से एक ऐसा ऑनलाइन सेशन रखा है जिसमें संपूर्ण बातें क्लियर करेंगे। चाहे वो बकरियों से रख रखाव से रिलेटेड है, वो बीमारियों से रिलेटेड है, कैसे बीमारियों को पहचानना है, कैसे हमें घर पे इलाज करना है, ये सारी बातें हम उसमें एक एक करके डिटेल में लेंगे। और वो भी कोई 1, 2 या 3 दिन नहीं, पूरे 2 महीने। 2 महीने में आपको संपूर्ण बकरी पालन का नॉलेज हो जाएगा, 0 से लेके 100 तक, यानी पूरा ज्ञान आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको वो सेशन ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में या फ्लैश पे आपको जो नंबर मिलेंगे, उन नंबर पे आप व्हाट्सएप करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं और सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही लाइफ चेंजिंग सेशन रहेगा व्यावसायिक बकरी पालन और बकरी पालकों के लिए या बकरियों की जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो हल्दी के फायदे बताने वाला हूं, उनमें सबसे प्रमुख जो हल्दी का फायदा है वो है इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना। हल्दी बकरियों में इम्यूनिटी सिस्टम को इतना बढ़ा देती है कि इजीली कोई बीमारी उन्हें घेरेगी ही नहीं, क्योंकि उसकी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है वो बहुत ही शानदार है। अगर हम 5 ग्राम, देखिए ज्यादा नहीं देना है, 5 ग्राम से 10 ग्राम के बीच में हल्दी अगर हम बकरियों को खिलाते हैं महीने में कम से कम 10 दिन, तो बकरियों का इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छा हो जाएगा। इम्यून सिस्टम क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी इजीली उन्हें कोई बीमारी नहीं लगेगी। कई बार हम देखते हैं कई बकरियों में ऐसा होता है, जो ही थोड़ी सी सर्दी आई उन्हें जुकाम लग जाता है, जो ही गर्मी आई उन्हें लू लग जाती है, जो ही बारिश हुई उन्हें कई प्रकार के इन्फेक्शन घेर लेते हैं। तो अगर आप महीने में 10 दिन हल्दी रेगुलरली देते हैं, और ऐसी बकरियां जो ज्यादा बीमार होती है उन्हें आप 15 या 20 दिन तक देते हैं महीने में, यानी 2 दिन दें फिर 1 दिन छोड़ दें, 2 दिन दें 1 दिन छोड़ दें, अगर 5 से 10 ग्राम के बीच हल्दी उन्हें देते हैं तो वो कभी भी बीमार नहीं होगी, यानी बीमार होने का परसेंटेज कम हो जाएगा। इसके अलावा पाचन शक्ति, बकरियों की पाचन शक्ति बढ़ाने में भी हल्दी का बहुत ही अच्छा रोल है, क्योंकि ये भूख बढ़ाती है, डाइजेशन सिस्टम को प्रॉपर करती है। इसमें क्या होता है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के गुण होते हैं, इसीलिए एज ए लीवर टॉनिक भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही शानदार रहेगा भूख बढ़ाने में। इसके अलावा बकरियों की प्रमुख समस्या रिपीटर, बार बार हम बकरी के पास ले जाते हैं, वो ठहरती नहीं है, रिपीट होने लग जाती है। कई बार उनकी बच्चेदानी में से मवाद गिरने लग जाती है। जब भी वो बच्चा देती है उस समय जहर नहीं गिरती, जहर अगर गिर भी जाती है तो सफेद पस जैसा बच्चेदानी में से गिरता है। इन सभी समस्याओं के समाधान, यानी बच्चेदानी से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का समाधान हल्दी में है। देना कितना है? वही, अगर बच्चेदानी में प्रॉब्लम है तो 10 से 15 ग्राम के बीच में हम देंगे, और वो अगर 1 चम्मच देसी घी के साथ दिया जाए तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है। थोड़ा सा आप 1 चम्मच मिनरल मिक्सचर ले लें, 1 चम्मच देसी घी ले लें छोटे चम्मच से, जो टीस्पून होता है उससे, और 15 ग्राम के आसपास हल्दी ले लें। तीनों को मिलाकर के जो भी दाना मिश्रण आप दे रहे हैं उसमें लगातार 15 से 20 दिन तक दें, ये समस्या मिट जाएगी। बड़े जानवरों में क्या होता है, जब भी रिपीटर होती है हम बच्चेदानी में से हाथ डाल करके और उसकी सफाई कर देते हैं, लेकिन छोटे जानवरों में विशेष तौर से बकरियों में ये संभव नहीं हो पाता है। तो जब ये संभव नहीं है तो उस इंफेक्शन को कैसे खत्म करेंगे? तो वहां पर रामबाण के रूप में काम करती है हल्दी। तो आप हल्दी, रिपीटर की प्रॉब्लम हो, मेट्राइटिस की प्रॉब्लम हो, यानी बच्चेदानी में से पस आ रहा है, मवाद आ रहा है, या जेर नहीं गिर रही है, जेर लेट गिरी है, कोई भी बच्चेदानी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वहां पर आप हल्दी जरूर दें। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या थनैला। थनैला बकरियों को बहुत खराब करता है, बच्चे भूखे रह जाते हैं, हमें दूध नहीं मिलता, थन हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। अगर आप जो भी बकरी बच्चा देने वाली है, बच्चा देने से 10 दिन पहले से ही
जो अनुमानित हमारा समय होता है कि 150 दिन होने में 10 दिन कम है, यानी 140 दिन प्रेगनेंसी के हो गए हैं, उसी समय अगर 10-15 ग्राम हल्दी आप रोज बकरी को देना शुरू कर देते हैं तो थनैला की समस्याएं काफी हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर हो भी जाती है तो यही हल्दी हमें मिश्री के साथ, 1 चम्मच मिश्री लिया, मिश्री आप सभी परिचित हैं, मिश्री और 15 ग्राम हल्दी, इनको दोनों को मिला करके और दाना मिश्रण में जो भी चीज़ आप दे रहे हैं, गुड़ अजवाइन, जैसे जस्ट बच्चा देने के बाद हम गुड़ अजवाइन देते हैं तो उनके साथ भी इसे मिला करके दे सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। लगातार अगर 5 या 7 दिन तक दिया जाए तो उस अवस्था में हल्दी थनैला को रोक सकती है। थनैला अगर हो भी गया है, आप इलाज करवा रहे हैं तो उसके साथ भी इसे रेगुलर रखें। 5 दिन का इलाज चला, 5 दिन आप हल्दी दें तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है हल्दी का थनैला में, क्योंकि इसकी जो एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पर अच्छा काम करती है। इसके अलावा इसकी जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, यानी कि सूजन कम करने वाली, वो कई बार थनैला या अडीमा होता है, अडर अडीमा, जिसमें थन बड़े हो जाते हैं, थन में सूजन आ जाती है, तो उस अवस्था में अगर हम 10 ग्राम चूना, 15 ग्राम हल्दी और 50 ग्राम एलोवेरा का जो जूस होता है, रस निकलता है, उसे निकाल करके तीनों को मिक्स करके और लेप कर देते हैं थनों पर, तो थनों की सूजन 1 या 2 दिन में ही गायब हो जाती है। इसके अलावा थनों पे ही नहीं, कहीं पे भी अगर सूजन है, कान के नीचे सूजन आ गई, जबड़े के नीचे सूजन आ गया, कहीं पे भी सूजन है और अगर हम देसी चीज अप्लाई करना चाहते हैं तो उस अवस्था में आप चूना, हल्दी और एलोवेरा, ये जो लेप है वो लगाएं, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा इसका थनैला की हर अवस्था में, चाहे कोई सा भी है। इसके अलावा घाव चाहे कहीं पे भी हो गया है, चाहे वो थन पे है, चाहे वो कहीं पे भी है, सींग पे हो, मुंह पे हो, स्किन पे, पैर पे, कहीं पे भी घाव है, वहां अगर हम सरसों का तेल और हल्दी लगा देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा स्किन डिजीज में अगर आपकी बकरी या बकरा स्किन प्रॉब्लम से जूझ रहा है, आपने कई इलाज करवाए, ठीक नहीं हो रहा है, तो उस अवस्था में आप सरसों का तेल और हल्दी स्किन पे भी लगाएं, साथ में नारियल का तेल मिला दें और इन्हीं तीनों चीज़ों को, सरसों का तेल, हल्दी और नारियल का तेल, इन्हीं तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में तो हमें क्या करना है, बराबर मात्रा में तो हमें लगाना है और ऐसे ही हमें पेट में भी देना है। यानी आप सरसों का तेल, नारियल का तेल, लेकिन पेट में दे रहे हैं तो नारियल के तेल को सरसों के तेल की बजाय हमें आधा लेना है, ये ध्यान रख लें। हल्दी जैसे हमने 15 ग्राम ली, ठीक है, 15 ml हमने सरसों का तेल लिया तो 7-8 या 10 ml ही हमें नारियल का तेल लेना है और पर डे बकरी को देना है। तो उससे भी क्या होगा, इसमें कई प्रकार के ओमेगा 3 या ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, वो अंदर जाकर के स्किन की प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं। यानी स्किन रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, तेल के साथ अगर हल्दी को दिया जाए, तेल में ओमेगा फैटी एसिड्स हो गए और हल्दी में एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है, तो दोनों मिलकर के स्किन रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं उन सबको दूर कर देते हैं। यानी इतने फायदे हल्दी के हैं। अगर मैं पूरे फायदे और भी लूं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मुख्य रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ पर भी एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, वहाँ आप हल्दी का इस्तेमाल बकरियों के लिए करें, बहुत ही शानदार रहेगा। कई बार मुंह में छाले हो जाते हैं और मुंह में छाले हो जाते हैं, वो ठीक ही नहीं होते, तो वहाँ पर आप नमक, सरसों का तेल और हल्दी, इन तीनों को लेकर के, नमक चुटकी भर ही लेना है, हल्दी वही 15 ग्राम, सरसों का तेल 15 ml, दोनों को मिलाया, चुटकी भर नमक डाला और मुंह में लगा दें, तो इससे भी जो छाले हो रहे हैं वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा स्टोमेटाइटिस में बाहर भी हो जाते हैं तो उन पर भी अगर आप ये लगाते हैं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसका हमें ध्यान यही रखना है कि हल्दी की तासीर गर्म होती है, यानी गर्मियों के दिनों में हमें इसे देना नहीं है या कम देना है। इसके अलावा हमारी जो गाभिन है बकरी, उसे हमें नहीं देना है, ये ध्यान रखें। गाभिन बकरी को सिर्फ लास्ट के दिनों में हमें देना है थनैला रोकने के लिए, बाकी पहले ना दें, क्योंकि ये गर्म तासीर की होने की वजह से कई बार गर्मी कर सकती है। हल्दी जो हम बकरी को खिलाने में काम में ले रहे हैं, वो जो हल्दी के गंठियाँ हमें मिलते हैं नज़दीकी किराना स्टोर पर, वही हमें लेना है। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी पाउडर मिली हुई का विशेष हल्दी कोई कह दे ये हल्दी बकरियों के लिए बहुत शानदार है, आप इसे लो, तो वो नहीं लेकर के हमें शुद्ध हल्दी लेना है जो हमें नज़दीकी किराना स्टोर पे मिल जाएगी। उन्हीं गंठिया को हमें घर पे लाना है,
पीसना है और हमारी बकरियों के लिए प्रयोग में लाना है। जो पिसी पिसाई आ रही है उसमें हो सकता है मिलावट आए, लेकिन हम जब अपनी आंखों से अच्छा देख करके ला रहे हैं, उसे पीस करके अपनी बकरियों को दे रहे हैं, तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा।